नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर दीपावली मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मानधाता विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता ठाकुर दिग्विजय सिंह तोमर उर्फ संटू दादा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सभी सामाजिक बंधुओं से कहा कि आज हमें अपनी जात और समाज की चिंता बनी रहती है, मगर अब समय आ गया है कि हमें अन्य समाज के लोगों की भी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। हमने खंडवा जिले के अंतर्गत अनेक समाज के लोगों को समय समय पर आर्थिक मदद प्रदान की है। मैं चाहता हूं कि आज का दीपावली मिलन समारोह हमारे समाज में ऐसा प्रकाश फैलाए जिससे अन्य समाज के लोगों की भी मदद मिल सके। कार्यक्रम में राजपूत समाज के शिवराज दादा ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर समाज के लिए जब भी मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं खुलकर समाज सेवा में शामिल रहता हूं। वहीं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के संस्थापक भाई लखन सिंह तंवर ने भी विस्तृत रूप से चर्चा कर कहा कि नर्मदा मां के तट पर प्रत्येक अमावस्या के दिन जलचर प्राणियों के भोजन की व्यवस्थाओं के साथ ही शाम को महाआरती का आयोजन होता है और सभी लोगों को इस धार्मिक पुनीत कार्य में आगे आकर सहयोग करना चाहिए। बता दें कि श्री तंवर के प्रयास से ग्राम खेड़ी घाट मोरतक्का में विशाल महर्षि वाल्मीकि आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां पर आए दिन अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। दीपावली मिलन समारोह में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले रक्त मित्र भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जब अगर कोई भी समाज का व्यक्ति अपने आप को किसी प्रकार से परेशान महसूस करता है तो रक्त मित्र के रूप में मैं सदैव उनके साथ हूं और रहूंगा। वहीं नर्मदा जलचर सेवा प्रकल्प के द्वारा नर्मदा नदी के घाटों पर जलचर प्राणियों के प्रतिदिन प्रातः भंडारा प्रसादी का आयोजन करने वाले शिक्षक रविंद्र चोरे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राजपूत समाज के वरिष्ठ संटू दादा एम्बुलेंस 108 के नाम से हमारे मानवता विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी नाम चलता है, समाज सेवी में अग्रणी है। साथ में लखन सिंह जी तंवर है जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि आश्रम नर्मदा नदी के दक्षिण तट खड़ी घाट पर बना रखा है। और आज एक दीपावली का बहुत सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आज राजपूत समाज ने सर्व समाज को लेकर कुछ कक्षी निर्णय लिए जो प्रशंसनीय है। और हमारे बीच में यहाँ पर सर्वप्रथम संटू दादा वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद है। मैं चाहूँगा दादा आप प्रकाशमय दृष्टि से कुछ दो शब्द करें। आज महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हमारे लाखन दादा और निमाड़ी चौपाल अधिकतर व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल और सिर्फ उस पर चैटिंग के लिए होते हैं, पर हमारे एक राजू सिंह मौर्य हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है निमाड़ी चौपाल, उसके माध्यम से सभी सदस्यों को यहाँ आमंत्रित किया। ये निमाड़ी चौपाल सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, ये सभी सर्व समाज की मदद करने के लिए जो आर्थिक रूप से शोषित थे, पीड़ित थे, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों की मदद के लिए ये ग्रुप बनाया है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और आज का ये दीपावली मिलन समारोह सर्व समाज के आने वाले समय में समाज ने क्या करना चाहिए, सर्व समाज में जो कुरीतियाँ हैं, दूसरे समाजों में कुरीतियाँ हैं, उनको कैसे दूर करें, नशा मुक्ति का नशा मुक्ति के लिए भी एक आंदोलन चलाएं, वहाँ से हेलमेट और सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहने, ऐसे अनेक प्रकार के निर्णय लिए कि समाज में जाकर एक जन जागृति लाएँ। और इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के मेन जो हैं हमारे राजू दादा और लाखन दादा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में लाखन सिंह जी मौजूद है जिन्होंने महामाई मां नर्मदा के दक्षिण तट के ऊपर ग्राम खेड़ीघाट मोरतक्का में एक समाज के लिए इतना विशाल कार्यक्रम किया और आज हमारे बीच में मौजूद है। आप बताएं आपको यह प्रेरणा कैसे मिली और आप क्या चाहते हैं? महामाई मां नर्मदा के पावन तट पर विगत 1 वर्ष से अधिक समय से मछलियों को जलचर प्राणियों के लिए जलचर सेवा अभियान चलाने वाले श्री चोरे माठ साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर लगातार धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ वाल्मीकि आश्रम दक्षिण तट मोरतक्का पर जो दीपावली मिलन समारोह हुआ, इसमें हम सब ने परिवारों में
संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्रवाद पर भी चर्चा की। कोई भी समाज जब भी मजबूत होता है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वो होती है परिवार। हम सबको समरसता, संस्कार और हमारी संस्कृति का परिचय परिवारों के माध्यम से ही हो सकता है। तो सभी से अनुरोध है कि हम इसकी शुरुआत हमारे परिवारों से करें, जब ही हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन में समरसता और इसमें समर्थ हो। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।